अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री 10th मैट्रिक लेवल सिंध बोर्ड की न्यू बुक जो कि 2022 में हमारे पास लॉन्च हुई है। ठीक है, तो इस बुक से रिलेटेड हम स्टडी करेंगे और इसके स्टार्ट लेते हैं इसके फर्स्ट चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास नॉर्मली ये बुक है, इसके फर्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट लेंगे और हमारे पास फर्स्ट चैप्टर आ रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर है। इसमें टीचिंग पीरियड्स के हमारे पास 12 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। असाइनमेंट नंबर 2 है और वेट्स हमारे पास 12% है। मेजर जो कंसेप्ट्स हम इसमें स्टडी करेंगे इस चैप्टर में वो हैं बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड द डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो स्टार्ट लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स को कुछ लर्न करने के लिए जो लर्निंग के हवाले से टॉपिक्स हैं तो वो ये डिस्कस किए गए हैं। उसके बाद आते हैं इंट्रोडक्शन पर। इंट्रोडक्शन कि क्या है ये केमिकल इक्विलिब्रियम, तो ट्रांसलेट के हवाले से बात होगी और उसके साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन होगी तो वो एक्सप्लेनेट किया जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी तो मैं वजाहत कर दूँगा उन तमाम टॉपिक्स की, उन तमाम चीज़ों की। इंट्रोडक्शन वजाहत है, तारुफ है। यू नो डैट मैनी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आर अकरिंग इन आवर सराउंडिंग। आप जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सी केमिकल और फिजिकल चेंजेस होती रहती हैं, केमियाई और तिब्बी तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं विच मे बी ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, जो की वजह बनता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस की वजह से होती हैं सब कुछ। इन दिस रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू द वन और मोर प्रोडक्ट्स। इसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पर। द रिएक्शंस में रिवर्सिबल, ये रिएक्शंस रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, जैसे कंडेंसेशन का प्रोसेस, कोई चीज़ कंडेंस हो रही है, कम टेम्परेचर पर जा रही है। एवापोरेशन का प्रोसेस, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वो बुखारात में कन्वर्ट हो रही है। फ्रीजिंग यानी कोई चीज़ मेल्ट फॉर्म से सॉलिड में जा रही है, फ्रीज हो रही है। ठीक है, मेल्टिंग, कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। ये तमाम के तमाम हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। यानी अगर एक आइस है तो आइस को पिघलाकर वाटर बनाया जा सकता है और वाटर को जमा कर यानी फ्रीज करके दोबारा से आइस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है यानी रिवर्सल रिएक्शन है। इसी तरीके से इरिवर्सिबल, किसी चीज़ को कंबस्ट कर दिया यानी जला दिया, रस्टिंग का प्रोसेस यानी किसी चीज़ का जंग लग जाना, तो ये जंग लग जाने के बाद, ये जलाने के बाद वो चीज़ दोबारा से रिकवर नहीं हो सकती, यानी ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। दोबारा से वापस हम इस रिएक्शन को कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो द रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस नेवर गोज टू कंप्लीशन। ये जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ये कभी कंप्लीट होकर नहीं देते, मुकम्मल होकर देते नहीं है। क्या वजह है? बिकॉज प्रोडक्ट रिएक्ट करते रहते हैं, प्रोड्यूस रिएक्टेंट और रिएक्टेंट बनाते रहते हैं अगेन दोबारा से। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट मिलेंगे, प्रोडक्ट बनाएगा और प्रोडक्ट टूट कर दोबारा से रिएक्शन बनाता रहेगा अगेन एंड टेक प्लेस इन टू द फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। और कभी ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की डायरेक्शन में जाएगा और कभी बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। दिस स्टेट इन विच फॉरवर्ड रिएक्शन रेट एंड रिवर्स रिएक्शन रेट, यहाँ पर ये बात बताई जा रही है। स्टेट यहाँ पर इस स्टेटमेंट में केमिकल इक्विलिब्रियम में हम देखेंगे, स्टेटमेंट आ रही है, उसकी डेफिनेशन आ रही है, तो यहाँ से नोट कर लें। दिस स्टेट इन विच फॉरवर्ड रिएक्शन रेट, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन हो रहा हो उसका रेट मीन्स हम लेंगे स्पीड की, एंड रिवर्स रिएक्शन रेट, और जो बैकवर्ड डायरेक्शन है या रिवर्स डायरेक्शन में जो रिएक्शन हो रहा हो उसका रेट, उसकी स्पीड आर इक्वल, दोनों अगर बराबर हो जाती हैं, नॉन एज इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, विच वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर इन डिटेल। तो इस चैप्टर में हम डिटेल से सी करेंगे। तो रिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन में ये होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की अगर रेट, इसकी स्पीड अगर इक्वल हो जाती है दैन इट्स विल बी नॉन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम इन आवर बॉडी, हम जानते हैं, अगर यहाँ पर भी इस बात को भी देख लें कि हमारी बॉडी में इक्विलिब्रियम का प्रोसेस हो रहा होता है। और इक्विलिब्रियम का प्रोसेस कैसे होता है? इक्विलिब्रियम इज द प्रेजेंस इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में इक्विलिब्रियम का प्रोसेस होता है। हीमोग्लोबिन मैक्रो मॉलिक्यूल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड ऑक्सीजन अराउंड आवर बॉडी। हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड का एक पार्ट है, तो इसी में ऑक्सीजन के थ्रू छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल जो कि फूड के थ्रू हमारी बॉडी में इंटर हुए होते हैं, वो तमाम के तमाम ऑक्सीजन के थ्रू बॉडी के एक पार्ट में से दूसरे पार्ट में मूव करते हैं, अराउंड आवर बॉडी, हमारी बॉडी में मूव करते हैं। विदाउट इट, इसके बगैर वी विल नॉट सर्वाइव, हम जिंदा ही नहीं रह सकते। द हीमोग्लोबिन हैज़ टू बी एबल टू टेक अप ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन ही वो चीज़ है जो कि ऑक्सीजन के थ्रू टेकअप होते हैं। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन ही की वजह से हमारे पास हम ऑक्सीजन टेकअप करने के लिए यानी ऑक्सीजन अपने अंदर इनहेल करने के लिए के काबिल होते हैं, बट आल्सो टू रिलीज, और इसके साथ ही हीमोग्लोबिन ही की वजह से हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की ही वजह से रिलीज करने के कैपेबल होते हैं। एंड दिस इज डन थ्रू द चेंज इन द केमिकल इक्विलिब्रियम, और ये सब कुछ होता है केमिकल इक्विलिब्रियम की वजह से। ऑफ दिस रिएक्शन इज डिफरेंट प्लेस इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के हर मुख्तलिफ एरियाज में ये रिएक्शन हो रहा होता है। सो रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। एज वी नो
रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है और डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है? इज वी नोट द रिएक्शंस विल नॉट कंप्लीट एंड एग्जिस्ट इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो ना तो कंप्लीट हो पाता है और ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चल रहा होता है, सच एज कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, जैसे कि पानी की तरफ कन्वर्ट होना आइस का, बर्फ का, एंड मेल्टिंग एंड कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस, और मेल्ट होकर जो है आइस का वाटर में कन्वर्ट होना, और उसके बाद कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस बाय फ्रीजिंग, और फ्रीज होने के बाद पानी का दोबारा से आइस में कन्वर्ट हो जाना, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है, एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो आपको पास ये दिखाया गया है कि आइस पानी में जा सकती है और पानी दोबारा से फ्रीज होकर आइस बन सकता है। अच्छा, ये चेंज ऑफ स्टेट्स में हो रहा है। इसके बाद आ रहे हैं केमिकल रिएक्शन इज केमिकल चेंज। केमिकल देखने कीमियाई तब्दीली है विच इन्वॉल्व्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जैसे कि पानी का बनना फ्रॉम हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलती है तो पानी बन जाता है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट टुडे, और उससे सोडियम कार्बोनेट बने, वाटर बने और कार्बन डाइऑक्साइड बने, जो कि तीन चीज़ें बनी हुई हैं। ये सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और पानी बन रहा है। कौन सी चीज़ टूटी? ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसके ब्रेक डाउन होने से ये तीन चीज़ें बन रही हैं। केमिकल रिएक्शंस कंटेन टू क्वांटिटीज, इसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट फॉर्म है, ये वाला रिएक्टेंट है, जबकि ये दूसरा प्रोडक्ट है। सो सेपरेटली बाय एन एरो, और जो है एरो के थ्रू यहाँ पर सेपरेट किया जाता है, बीच में एरो आता है जिसे हम रिएक्शन मार्क कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन कैन बी प्रेडिकेटेड बाय द एन एरो, सही है, बाय ऑफ टाइप्स ऑफ एरो, मुख्तलिफ टाइप्स एरो की यूज़ होती हैं जो डायरेक्शन बताती हैं। अच्छा, सिंगल हेडेड एरो, ये सिंगल जिसका हेड है एरो का, यानी कि जो यहाँ पर सिंगल हेडेड एरो है, ये हमारे पास यूज़ होता है फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए यूज़ होगा। एंड डबल हाफ हेडेड एरो, ये वाला हमारे पास डबल हाफ हेडेड एरो है, जो कि जिसके जो डबल एरो होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और हाफ इंडिकेट कर देते हैं, कभी कभार फुल भी बना लेते हैं, आर यूज फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए यूज़ होंगे। डेट नेवर गोज टू कंप्लीशन, और रिवर्सिबल रिएक्शन वही है जो कि कंप्लीट नहीं हो पाता। और रिवर्सिबल रिएक्शन कंटेन टू प्रोसेस, रिवर्सिबल रिएक्शन के दो हिस्से होते हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, फॉरवर्ड पोर्शन और रिवर्स पोर्शन, रिवर्स पार्ट एंड फॉरवर्ड पार्ट। Hence, a reversible reaction can move in either direction depend upon condition. Reversible reaction जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में जाता है और कंडीशन के मुकाबले के अकॉर्डिंग ये मूव करता है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होगा, रिवर्स डायरेक्शन में भी होगा। अब इसे कंसिडर करेंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बन रहा है। When 1 mole of नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद 3 moles of the हाइड्रोजन, जब जो है 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन से मिल रहा है, ये 3 मोल हाइड्रोजन ले लिए और ये 1 मोल नाइट्रोजन का ले लिया, इन दोनों को रिएक्ट करवाया, अमोनिया फॉर्मेशन हुई, 3 moles ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस, 2 moles ऑफ अमोनिया गैस के 2 moles बने हैं, ठीक है। ये हमारे पास अमोनिया गैस है, इसके 2 moles हमारे पास क्रिएट हो रहे हैं। दिस इज नॉन एज फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। इसमें एरो की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है। ऑन कॉन्ट्रास्ट 2 moles ऑफ अमोनिया गैस may also be converted into 1 mole of nitrogen and 3 moles of hydrogen, ठीक है। अब यही रिएक्शन रिवर्स हो सकता है, देखिए एमोनिया दोबारा से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो सकती है। रिएक्शन का एरो मार्क जो हो गया अब राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में हो गया, ठीक है, एरो मार्क इस डायरेक्शन में हो गया। व्हेन बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस आर रिटन इन टुगेदर रिवर्सिबल रिएक्शन, दे आर रिप्रेजेंटेड, अगर दोनों रिएक्शन को, इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को अगर कंबाइन करके लिखेंगे तो एरो दोनों मेंशन होंगे, एक राइटवर्ड डायरेक्शन कर रहा होगा, एक लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, और रिएक्शन की वैल्यूज वही होंगी। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इधर है, यहाँ पर अमोनिया बना हुआ है। यू नो इक्विलिब्रियम मींस बैलेंस, आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है तवाज़ुन, बैलेंस, ठीक है। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन मैनी वेज इन आवर सराउंडिंग, हमारे इर्द गिर्द इक्विलिब्रियम बहुत से अंदाज से हो रहा है। द रिएक्शन रेट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्शन का जो रेट होता है उसकी स्पीड होती है, डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन पर। अगर ज़्यादा चीज़ें मिक्स हो रही हैं तो हमारे पास स्पीड तेज़ होगी। इट द बिगनिंग ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट इज हाई, जैसे कि रिएक्शन स्टार्ट होगा, ज़्यादा चीज़ें हैं, दोनों रिएक्ट करेंगी तो हाइयर स्पीड होगी, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेगी, यानी कि हमारे पास रिएक्टेंट बड़े तेज़ी से रिएक्ट करता जाएगा। एंड द रेट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज हाइयर, और जो प्रोडक्ट बनेगा स्टार्ट में वो भी बड़ी तेज़ी से बनेगा, ज़्यादा बनेगा। एट इज द रिएक्टेंट अमाउंट डिक्रीज, जैसे ही रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होती जाएगी द रेट ऑफ रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो डिक्रीज, तो जो फॉर्मेशन है यानी रिएक्टेंट की ट्रांसफॉर्मेशन, रिएक्टेंट जो है जो ट्रांसफ़र हो रहा है प्रोडक्ट में, वो डिक्रीज होता जाएगा। एंड द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिक्रीज, और जो प्रोडक्ट बनने लगेगा वो अब स्लो होता जाएगा, कम बनने लगेगा। आफ्टर अ सर्टेन टाइम, कुछ टाइम के बाद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट, दोनों एक जैसे हो जाएंगे, यानी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की मिकदार और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन दोनों बराबर हो जाएगी। एंड दिस स्टेट इज नॉन एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और ये स्टेट डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाता है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन यानी दोनों की मिकदार, तादाद बराबर हो जाए, सही है, उसे हम कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये कब पता चलेगा? जब रेट फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड यानी रेट
रिवर्स रिएक्शन के रेट या स्पीड के इक्वल हो जाएगी। सो इन आर रिवर्सिबल रिएक्शन डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाता है, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है, दोनों की स्पीड बराबर हो जाती है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, और रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले होता है सब कुछ। द रेट ऑफ द बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। यहाँ पर स्पीड फॉरवर्ड और बैकवर्ड यानी रिवर्स की दोनों बराबर हो जाती है अपॉन रीचिंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट, और एक इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास अचीव हो जाता है। एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पर दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं, दोनों स्पीडें बराबर हो जाती हैं। द फॉलोइंग ग्राफ इज विच इज़ फॉर द कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। यही ग्राफ हमें दिया हुआ है जो कॉन्सेंट्रेशन के और टाइम के दरमियान है। वाई एक्सिस पर यहाँ पर हमने कॉन्सेंट्रेशन ले लिया इस ग्राफ में, और एक्स एक्सिस पर लिया है टाइम। टाइम यहाँ पर इंक्रीज करता जा रहा है, 10 मिनट्स इस तरह से मिनट्स में लिया है, ठीक है। 10 मिनट्स में कॉन्सेंट्रेशन मोलर पर डी मीटर क्यूब में है, या डी मीटर नेगेटिव पावर ले रहे हैं उस पर। अच्छा जी, तो 10 मिनट्स 20 मिनट्स इस तरह की कॉन्सेंट्रेशन टाइम इंक्रीज करता जा रहा है। अब आप देखिए कि ये प्रोडक्ट को ब्लू लाइन से मेंशन करा है और रिएक्टेंट को ये ऑरेंज लाइन से मेंशन करा है। अच्छा, तो ये हमारे पास ग्राफ है। रिएक्टेंट डिक्रीज होता जा रहा था, कम होता जा रहा था, क्योंकि प्रोडक्ट बनता चला जा रहा था और प्रोडक्ट इंक्रीज होता जा रहा था। लेकिन ये शेडेड लाइन जो मेंशन हुई है, इसके बाद एक ऐसा लेवल आया कि रिएक्टेंट जो कि डिक्रीज हो रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था, वो कांस्टेंट हो गया, एक जैसा हो गया, और बिल्कुल प्रोडक्ट जो कि इंक्रीज होता जा रहा था, बनता चला जा रहा था, उसका रेट भी, उसकी स्पीड भी इक्वल हो गई, उसका टाइम भी इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल पैरेलल हो गई है लाइंस इस शेडेड लाइन के बाद। तो ये एक लेवल आया, ये एक पॉइंट आया जिसे हम कहेंगे बोथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट इन इक्विलिब्रियम। ये कॉन्सेंट्रेशन शो कर रही है कि यहाँ पर कांस्टेंट हो रहा है, सब कुछ आगे का मामला कांस्टेंट मींस एक सा हो रहा है। तो यही वो इक्विलिब्रियम स्टेट है। एन एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन इक्विलिब्रियम द रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोजन एंड आयोडीन। हाइड्रोजन और आयोडीन का स्टेट ले रहे हैं, ठीक है। क्लोज कंटेनर में डालेंगे हाइड्रोजन और आयोडीन, प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, ये आयोडीन है, दोनों को मिलाया एक क्लोज कंटेनर में हाइड्रोजन आयोडाइड बना। इट स्टार्ट द रिएक्शन, रिएक्शन स्टार्ट होगा। देयर इज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की ज़्यादा मिकदार है और आयोडीन की भी ज़्यादा मिकदार है। एंड आफ्टर दैट द कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, और आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेंट्रेशन दोनों की कम होती जाएगी, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनता चला जाएगा। तो ये चीज़ें तो जाहिर बात है कि ये कम होंगी, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इंक्रीज, हाइड्रोजन आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी एज द फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड। जैसे ही फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, एज द हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म, और जैसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड पूरा पूरा बन जाएगा, द रिवर्स रिएक्शन इज देन एबल टू अकर। अब रिवर्स रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड अब मजीद बन नहीं सकता, तो अब ये टूटेगा और फिर दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन अलग अलग होते जाएंगे। यानी कि पहले हाइड्रोजन आयोडीन दोनों मिले और हाइड्रोजन आयोडाइड बना, लेकिन क्या हुआ, जब ये हाइड्रोजन आयोडाइड पूरा कम्प्लीटली बन गया तो उसके बाद ये रिवर्स रिएक्शन में जाने लगा, यानी बैकवर्ड में डायरेक्शन में जाने लगा। तो ये क्लोज फॉर्म लिया, क्लोज कंटेनर लेने का मेन मकसद ये है कि कोई चीज़, कोई एक्स्ट्रा चीज़ बाहर ना जाए ये सिस्टम से, और कोई एक्स्ट्रा चीज़ अंदर ना आए हवा के थ्रू, ठीक है, एयर के थ्रू। सो देयर इज नो एब्जॉर्बल चेंज, observable changes although both forward and reverse reactions are occurring। दोनों रिएक्शंस होंगे इसमें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कोई, लेकिन आप जो है कोई चेंज आप जो है इसमें नहीं देखेंगे, क्योंकि जो हाइड्रोजन और आयोडीन बने में थे और हाइड्रोजन आयोडाइड बना था, दोबारा से हाइड्रोजन आयोडीन अलग होते हुए हमें नजर आ गए हैं और दोबारा से वही फॉर्म हो गया। यहाँ पर रिएक्टर का हाइड्रोजन आयोडाइड बना था, फिर ये टूट गया, ठीक है, ये टूटा हुआ था, यहाँ भी टूटा हुआ है, यहाँ बना हुआ है सिर्फ, ठीक है। दिस रिएक्शन हैज़ नॉट स्टॉप एंड रीच डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाएगा और स्टॉप नहीं करेगा। अब हमारे पास माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, कुछ ऐसी खुसूसियात आ रही हैं जो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू हम फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में स्टडी करेंगे। तो देखते हैं कि कौन सी आ रही है। फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टली राइट टू लेफ्ट, ये राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। रिएक्टेंट प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स मिलेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। रिएक्टेंट्स ने क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाए। इनिशियल रेट इज फास्ट, शुरू में रेट जिसकी स्पीड बड़ी तेज़ होगी, ग्रेजुअली स्लो, और रिएक्शन जब जो है टाइम गुजरता जाएगा तो ये आहिस्ता होता जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। रिवर्स रिएक्शन इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इसका डायरेक्शन राइट से लेफ्ट जाने होगी, सही है। प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स से रिएक्टेंट बनेगा। देखिए एरो इस तरफ टर्न किया है कि प्रोडक्ट टूट रहा है और रिएक्टेंट बन रहा है। इनिशियल रेट इज स्लो, इस शुरू में तो स्लो होगा बहुत जब रिएक्शन हो रहा था, बट ग्रेजुअली स्पीड अप, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट की स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है की कैरेक्टरिस्टिक है जो इस माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी करेंगे। मैक्रोस्कोपिक, सही है, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक थे और मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में यही कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे। डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैन ओनली एग्जिस्ट इन क्लोज सिस्टम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब सिस्टम हमारा क्लोज हो, यानी ना कोई एयर के थ्रू अंदर आए कोई चीज़, सही है, और ना एयर का इफेक्ट हो,
नाइदर रिएक्टेंट नॉर प्रोडक्ट्स कैन आइदर लीव द सिस्टम, और ना कोई चीज़ लीव कर जाए, छोड़ कर जाए सिस्टम से, यानी बिल्कुल बंद जगह हो। एक हम अपने कुकिंग लेवल पर किचन में कुकर की एग्जांपल ले सकते हैं। क्लोज सिस्टम होता है बिल्कुल, कोई ना गैस बाहर जा रही होती है, ना हीट जो है अंदर आ रही होती है, हीट तो अंदर आ रही होती है स्पेशली, कोई एयर के मॉलिक्यूल्स अंदर नहीं आ रहे होते। तो ऐसी कंडीशन, ऐसा क्लोज सिस्टम हो, बिल्कुल ही क्लोज हो, उसमें सीटी और वॉल वगैरह भी हम ना यूज़ करें, तो बिल्कुल क्लोज सिस्टम इमेजिन किया जा सकता है। 8 इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स रिमेन कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन वही होती है जब जो है कॉन्सेंट्रेशन मिकदार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, एक जैसी हो जाए। 8 इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस आर 8 इक्वल। सही है, इक्विलिब्रियम कंडीशन जब आएगी तो फॉरवर्ड और रिवर्स का रिएक्शन का जो रेट होगा, रिएक्शन जो होंगे वो बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, अपोजिट रेट्स, और उनकी स्पीड बिल्कुल इक्वल होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होगी। एक +5 है तो एक -5 की वेलोसिटी से, यानी उसकी स्पीड से रिएक्शन हो रहा है। इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच फ्रॉम आइदर साइड। इक्विलिब्रियम दोनों तरफ से अप्रोच किया जा सकता है, हम पहुंच सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में ऑफ द रिएक्शन इक्वेजन। रिएक्शन की इक्वेजन में हम दोनों साइड से अप्रोच कर सकते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, ठीक है, फॉरवर्ड से रिवर्स डायरेक्शन में भी और रिवर्स टू फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी ये स्टडी किया जा सकता है। इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब। इक्विलिब्रियम स्टेट किस वजह से डिस्टर्ब हो सकती है, अगेन अचीव अंडर द गिवन कंडीशन। अगर कुछ कंडीशंस ये आ जाएं कॉन्सेंट्रेशन के हवाले से, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम दो चीज़ें मिला रहे थे लेकिन हमने क्या करा, रिएक्शन के दरमियान या कोई रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले पहले हमने क्या करा, और मिकदार मिला दी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर में चीनी मिक्स कर रहे थे, शुगर मिक्स कर रहे थे, हमने और कुछ स्पून शुगर मजीद ऐड कर दिए, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ कर दी, या कुछ चीनी निकाल ली, कुछ कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने की वजह से इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब होगा। उसके साथ साथ प्रेशर, हमने कोई प्रेशर अप्लाई कर दिया, कोई एयर के थ्रू प्रेशर अप्लाई करा या स्पून के थ्रू या किसी और डिवाइस के थ्रू प्रेशर उस पर इफेक्ट कर दिया, इंक्रीज डिक्रीज कर दिया प्रेशर, तो प्रेशर भी डिस्टर्ब कर देगा इक्विलिब्रियम कंडीशन को। तीसरी चीज़ है टेम्परेचर, हमने चूल्हे पर चीज़ रख दी, यानी टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर दिया, या किसी फ्रीजिंग लेवल पर रख दिया, कहीं ऐसी जगह टेम्परेचर पर रख दिया जहाँ टेम्परेचर डाउन हो गया, तो टेम्परेचर के डाउन या इंक्रीज करने से भी ये हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट इफेक्ट करेगा। अच्छा जी, इसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशन आ रही है एक्सप्रेशन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, बहुत सिंपल सी, हम इसको देखेंगे, द रेट एट व्हिच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। वो रेट, वो स्पीड सब्सटेंस की रिएक्ट करने की डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो उसकी एक्टिव मास से। एक्टिव मास वो क्वांटिटी जो कि रिएक्ट करने में, रिएक्शन में शामिल है। एक्टिव मास को हम इस तरह से समझ लेंगे कि हम लाए हैं 1 किलो शुगर, 1 kg की शुगर की क्वांटिटी लाए हैं और 1 लीटर वाटर लाए हैं, दोनों को रिएक्ट करवाना चाह रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हमने 1 kg नहीं ली, उसमें से हमने ले लिया ½ kg वाटर में मिक्स करी और हाफ एक्स्ट्रा सेपरेट रखी। तो जो ½ kg मिक्स करने के लिए डाली गई है वो एक्टिव मास है, वो एक्टिव मास है, यानी कि वो एक्टिव कंडीशन में है वाटर के साथ रिएक्ट करने के लिए। सो द रेट ऑफ द सब्सटेंस रिएक्ट, जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं उसकी स्पीड अगर इंक्रीज करती है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट एक्टिव मास, तो डिपेंड करता है कि वो एक्टिव मास कितना है। एक्टिव मास थोड़ा होगा तो स्पीड हमारे पास थोड़ी होगी, एक्टिव मास ज़्यादा होगा, ठीक है, वो 1 किलो चीनी पूरी डाल दें तो अब क्या होगा, स्पीड भी, रेट ऑफ सब्सटेंस की स्पीड भी क्या करनी जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। यही इस लाइन में एक्सप्लेन किया गया है। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द प्रोडक्ट और द एक्टिव मास। एक्टिव मास, प्रोडक्ट में कितना एक्टिव मास है जो बन रहा है, वो कितना एक्टिव मास, उसमें कितना क्वांटिटी है जो एक्टिव है ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस की। सही है। द लॉ ऑफ मास एक्शन आल्सो सजेस्ट दैट द रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट, अब रेशियो पर भी डिपेंड करिए, रेशियो तनासब को करें कि उसकी क्वांटिटी किस रेशियो पर है। मास एक्शन में हम सजेस्ट करेंगे द रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट का रेशियो कॉन्सेंट्रेशन एंड द प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। जो रिएक्टेंट की मिकदार हो और प्रोडक्ट की मिकदार हो वो क्या हो, उसका रेशियो, उसका तनासब इक्वल हो, इज कॉन्स्टेंट एट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, उसकी क्वांटिटी बराबर होगी केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में। लेट अस अप्लाई द लॉ ऑफ मास एक्शन, द हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन। एक रिवर्सिबल रिएक्शन ये है हाइपोथेटिकल इमेजनरी फॉर्म में, ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट है, सी और डी ये प्रोडक्ट बन रहा है, स्मॉल ए और स्मॉल बी से उसके मोलर मास हम इंडिकेट कर रहे हैं, सी और डी से भी यहाँ पर प्रोडक्ट के मोलर मास इंडिकेट कर रहे हैं, और रिवर्सिबल रिएक्शन के को हम पहचान रहे हैं इस मार्क से, ये डबल एरो, हाफ एरो मार्क, ठीक है। फर्स्ट लेट अस डिस्कस द फॉरवर्ड रिएक्शन। अब पहले फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर लें। ए एंड बी रिएक्टेंट्स हैं, वेयर ए एंड बी, स्मॉल ए एंड बी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स हैं, नीडेड टू बी अ बैलेंस केमिकल इक्वेजन को हम केमिकली बैलेंस कर लेंगे, यानी दोनों साइड पर बराबर कर लेंगे, और इनकी रिक्वायरमेंट ए और बी की क्या होती है, ये नंबर ऑफ मोल्स की रिक्वायरमेंट इसीलिए होती है, ये रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। ये आप पिछली क्लास में स्टडी कर चुके होंगे कि हम यहाँ पर ए और बी की क्वांटिटी जो चेंज कर रहे होते हैं बैलेंसिंग इक्वेजन के थ्रू करते हैं, कि इक्वेजन को बैलेंस करने के लिए करते हैं। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ऐसे लिखा जाएगा,
डायरेक्टली प्रोपोर्शन के लिए अल्फा का साइन यूज होगा, ठीक है। ए और बी ये रिएक्टेंट है और इसके जो मोलर मास, ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं वो ए और बी ऊपर पावर के थ्रू के फॉर्म में आती है। अच्छा जी, ये अल्फा यानी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा, ये के एफ लगा है, रेट ऑफ हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, और ए और बी हमारे पास बी ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट इज कॉपी हो गई। के एफ इज द रेट ऑफ द कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, सही है, ये हमारे पास रेट कांस्टेंट है और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। लाइक वाइज इसी तरीके से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ले लें, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन सी एंड डी, वेयर एज एंड सी एंड डी, ये स्मॉल सी एंड डी जो है नंबर ऑफ मोल्स हैं, टू बैलेंस द रिएक्शन। वही बात बताई कि बैलेंस रिएक्शन करने के लिए, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सी स्मॉल सी और डी यूज हो रहे होते हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन था वो, अब ये है आर के साथ स्मॉल आर, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड डी, ठीक है। सी एंड डी वही प्रोडक्ट के रिएक्ट, ये हमारे पास प्रोडक्ट जो बन रहा है, ठीक है, उसमें सी और डी आप देख सकते हैं रिएक्शन में ये थे, ये सी और डी थे, ठीक है। तो ये हमारे कौन सी साइड पर थे, प्रोडक्ट साइड पर थे, तो इन्हीं प्रोडक्ट साइड वाले सी और डी को लिया गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब प्रोपोर्शनली का साइड हटा तो एक कांस्टेंट लग गया, इसको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट, रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ और रिवर्स रिएक्शन। यू नो द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल, कि आप जानते हैं दोनों इक्वल होते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो आर एफ विल बी इक्वल टू आर आर। पुटिंग द वैल्यू आर एफ को, आर एफ की वैल्यू थी ऊपर वाली, सही है, के एफ ए बी, के एफ ए बी ये ले लिया, इस तरह से के आर सी डी के इक्वल कर लिया, के आर सी डी के इक्वल कर लिया, यानी आर एफ को आर आर के इक्वल करा था तो उसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी है। ये बहुत सिंपल सा, ठीक है। तो सिर्फ ऊपर वाले जो दो इक्वेशंस आई थी उन दोनों को हमने एक दूसरे के बराबर करते हुए, इक्वल करते हुए लिख दिया। अब ये है कि के एफ को, के आर को राइट साइड, हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये के एफ के नीचे आ जाएगा, के एफ के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, के आर यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाता है। ए जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये उधर जाकर सी डी से डिवाइड हो जाएंगे, सी डी से यहाँ पर डिवाइड हो गए। ये वैल्यू सेम एज इट इज कॉपी कर लेंगे, के एफ अपॉन के आर की जगह के सी लिख दिया जाएगा जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, के सी इज इक्वल टू के एफ अपॉन के आर। अच्छा, इसमें एक्टिव मास की डेफिनेशन दी हुई है। एक्टिव मास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड रिएक्टिव, जो करने वाला सब्सटेंस होगा उसकी मिकदार एक्टिव मास कहलाती है। यूनिट एक्टिव मास का हमारे पास ये है डी मोल पर डी मीटर क्यूब, ठीक है। एंड द वॉल्यूम वैल्यू इज एक्सप्रेस इन स्क्वायर ब्रैकेट, और जो भी वैल्यू होती है एक्टिव मास की इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट इस वजह से यूज़ किए गए हैं, ये एक्टिव मास की क्वांटिटी है। के एफ अपॉन के आर के सी के इक्वल था, तो के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये वाली वैल्यू सी डी प्रोडक्ट है और ये ए बी कौन है, रिएक्टेंट। तो हमारे पास के सी का फार्मूला आ गया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सो वेयर के सी इज द called equilibrium constant, equilibrium constant है। his proved that the law of mass action describe the relation between, ठीक है, ये प्रूव हो गई बात कि जो लॉ मास एक्शन है ये रिलेशन बताता है एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स एंड रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान और एक्टिव मास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का है उसके दरमियान का रिलेशन बताती है ये लॉ ऑफ मास एक्शन। ऑल द रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म, हर तमाम रिवर्सिबल रिएक्शन को इस अंदाज से हम इंडिकेट कर सकते हैं। सच एस एक एग्जाम्पल ली हुई है इसकी वैल्यू प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में, तो एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ जरा जा रहे हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल थी, ये एक रिएक्शन था, एग्जाम्पल 1, एक मिनट, ये एग्जाम्पल है। फॉर द रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन से टू फॉर्म और सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रही है, SO3 बन रहा है, ठीक है, 2 मोल्स बन रहे हैं उसके। द बैलेंस रिवर्सिबल रिएक्शन, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये हो जाएगा, ठीक है, ये फॉरवर्ड था तो SO2 और O2 ये ले लिया, सही है, उसके लिए इक्वेशन बना दी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आया, के एफ लग गया। रिवर्स रिएक्शन का हमारे पास ये हो जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी प्रोडक्ट की और उसके साथ के आर लगा हुआ है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे के एफ अपॉन के आर, तो के सी, तो ये प्रोडक्ट वाली वैल्यू ऊपर एंड रिएक्टेंट वाली नीचे। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल में इंडिकेट कर दिया कि किस तरीके से नॉर्मली के सी कैलकुलेट की जाएगी किसी भी रिएक्शन की, रिवर्सिबल रिएक्शन की। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है तकरीबन हमारा वो जो भी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कुछ स्टेप्स हैं जी, तो इसे हम अभी इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद टॉपिक्स आगे के जो चैप्टर के हैं उसे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन इस टॉपिक लेक्चर से रिलेटेड आपके जहन में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।